हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा ढागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। हरियाणा का संपूर्ण इतिहास हमारा चला हुआ है, जिसमें आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5 और इसमें रहने वाले हैं 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे हम करेंगे पार्ट नंबर 5 में। और वो जो क्वेश्चंस रहने वाले जो हमारा हरियाणा की जलवायु और भौगोलिक संरचना के ऊपर रहेंगे। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। सारे टॉपिक कवर कर लेंगे जब तक एग्जाम होंगे। अगर पार्ट 1 to 4 आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं, 1 to 10 पार्ट करवा रखे हैं, वो भी आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। हरियाणा की जलवायु कैसी कही जा सकती है? आर्द्र और अर्ध मृस्थलीय के बीच। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है, 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है आर्द्र तथा अर्ध मृस्थलीय के बीच होती है। आर्द्र तथा अर्ध मृस्थलीय के बीच हरियाणा की जलवायु होती है। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और कैसी होती है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क। क्वेश्चन में भी आंसर होते हैं, तो आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क कैसी? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क कैसी है? महाद्वीपीय है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है समुद्र से दूर होने के कारण। समुद्र से दूर होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हमारे हरियाणा की। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु। उपोष्ण आर्द्र जलवायु। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन को बना दिया गया है। तो जैसे आर्द्र तथा अर्ध मृस्थलीय के बीच, और यहाँ उपोष्ण तथा आर्द्र जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। ठीक है, महाद्वीपीय। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में मुख्य रूप से उष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। आर्द्र उपोष्ण अभी हमने ऊपर भी किया था आर्द्र के बारे में। तो आर्द्र जलवायु ये रही, आर्द्र उपोष्ण। अभी देखो इसको उल्टा कर दिया है, आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, इससे देखो कितने सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के बन गए हैं जलवायु से रिलेटेड, और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। हरियाणा में औसत तापमान अधिक पाया जाता है। तो हरियाणा में औसत तापमान अधिक पाया जाता है उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में हरियाणा में औसत तापमान अधिक पाया जाता है। कौन से भाग में? उत्तरी भाग में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। हरियाणा में किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा कैसी? औसत वर्षा तो वो होती है हमारी अंबाला में। सर्वाधिक औसत वर्षा, औसत अंबाला। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा में? सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है हरियाणा में। सर्वाधिक तापमान होता है हमारे जो हरियाणा में 35 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान होता है। दक्षिणी पश्चिम में है। तो क्या है? हरियाणा दक्षिणी पश्चिम में है हरियाणा। आगे चलते हैं। हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? तो कौन से? हरियाणा के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? तो पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल। कौन से? पूर्वी मंडल और पश्चिमी मंडल में विभक्त करके वर्षा वितरण का जो है अध्ययन किया जाता है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है हरियाणा में? सर्वाधिक वर्षा होती है यमुनानगर के छिछरौली में। यमुनानगर के छिछरौली में सर्वाधिक वर्षा होती है। वो औसत वर्षा थी जो कि सिरसा में होती थी। औसत वर्षा होती है अंबाला में, और जो सर्वाधिक वर्षा होती है यमुनानगर के छिछरौली में। दोनों को याद रखना है। औसत वर्षा अंबाला में, और हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? यमुनानगर के छिछरौली में, उत्तरी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में? उत्तरी पूर्वी। ये बहुत ज़्यादा पजलिंग होता है। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी ऐसे दे दिए जाते हैं।
तो उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा पूछ ली जाती है, कौन से भाग में होती है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। हरियाणा के पश्चिमी विक्षोभ के कारण, हरियाणा के कौन से विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ, जो कि कब होती है, आगे देखते हैं। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा की किस ऋतु में होती है, तो किस ऋतु में होती है, यह हमेशा शीत ऋतु में होती है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में होती है। हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किस कारण से होती है, जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इस टाइम पे, तो 80% वर्षा किस कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है शिवालिक क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतांक कितना है, तो वार्षिक, वर्ष में होने वाली जो औसत वर्षा है वो कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर। आगे ये है हरियाणा अकाउंटेंट 2018 पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का सर्वाधिक वार्षिक वितरण औसतांक है हमारा 40 से 60 सेंटीमीटर। राज्य में शीतकाल का औसत तापमान कितना होता है, तो राज्य में शीतकाल का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक मानी गई है, तो यह मध्य सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु मानी गई, मध्य सितंबर से मार्च तक शीत ऋतु मानी गई। हरियाणा में ग्रीष्मकालीन के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है, तो लू जो पवन है किस क्षेत्र के जो है जिलों में चलती है, तो दक्षिणी पश्चिमी जिलों में चलती है लू, दक्षिणी पश्चिमी जिलों में लू चलती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब होता है, तो कब से कब होता है, गर्मी का मौसम होता है अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून 3 महीने होता है हमारा गर्मी का मौसम। हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा होता है, जब तापमान हिमांक से या हिमांक तक पहुंच जाता है, तो हिमांक तक पहुंच जाता है तो ये जनवरी होता है हमारा। वर्ष के किस माह में हरियाणा प्रदेश के सभी भागों में दैनिक तापमांतर अधिक पाया जाता है, तो कौन से महीने में, मई में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। राज्य में शीतकाल का औसत तापमान कितना होता है, शीतकाल का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है, तो ये जो है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है, तो 2 प्रकार की जलवायु का उल्लेख किया है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी 2 है, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, एक और जलवायु मिल जाएगी और इनमें से कोई नहीं मिल जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जो है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने कौन सी जलवायु का उल्लेख किया है, तो उष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उष्ण स्टेपी आर्द्र उपोष्ण जलवायु। आगे चलते हैं, सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। तो हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, हरियाणा के अंबाला में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, होती है ना, हमने किया था अभी। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो इसके चारों ओर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और यही इनमें से कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है और 2 1 की सही व्याख्या है, तो 1 और 2 दोनों सत्य है और 2 1 की सही व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं, तो अच्छे से ये जो लाइनें हैं इनको समझ लीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24। वर्षा की परिवर्तन से क्या आशय है, वर्षा के परिवर्तन से आशय है औसत से अधिक वर्षा होना, औसत से कम वर्षा होना, तो दोनों ही है। आगे चलते हैं, हरियाणा प्रदेश के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो पूर्वी मंडल में वर्षा की मात्रा पाई जाती है हमारी 500 से
500 से 1100 मिलीमीटर तक, 500 से 1100 मिलीमीटर तक हरियाणा प्रदेश के पूर्वी मंडल में वर्षा वितरण पाया जाता है। ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन जलवायु से रिलेटेड। आगे करते हैं भौगोलिक संरचना से, हरियाणा की भौगोलिक संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम 100 तक। ठीक है, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 101% आएंगे, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 से चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? तो कौन से किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ठीक है, भूगर्भिक काल, भूगर्भिक संरचना में यह है ओजोइक काल या पैलोजोइक काल या मेसोजोइक काल या केनेजोइक काल। तो कौन सा काल ऐसा है जिसमें भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 26 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा मेसोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ, तो ये आएगा हमारा पैलोजोइक काल, मेसोजोइक काल, केनेजोइक काल या ओजोइक काल। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा केनेजोइक काल। ठीक है, जैसे यहाँ से थोड़ा मैं ट्रिक बता देती हूँ, जल्दी याद हो जाएगा। कैन होती है ना जिसमें पानी रखते हैं, तो कैनेजोई, कैनेजोई, तो ये नदी, पहाड़, नाले, तो ये पानी से रिलेटेड, तो कैनेजोई। और जो ये है भूगर्भिक काल में भूगर्भिक संरचना के लिए मेसोजोइक काल, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते। हरियाणा का वह जिला कौन सा है? कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो है राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा नहीं लगती है? तो रोहतक, चरखी दादरी, ए और बी दोनों, सोनीपत। सोनीपत की जो है लगती है हमारे दिल्ली से, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो ये जो दोनों रह गए रोहतक और चरखी दादरी, इनकी सीमा नहीं लगती, तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, ए और बी दोनों। हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों के साथ सीमा, ये सीमा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो 7 जिलों से सीमा साझे हुए, तो ऐसा कौन सा जिला है? तो वो है हमारा जींद। कौन सा जिला है? जींद जिला है जिससे 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य से 3 ओर से घिरा हुआ? तो ऐसा कौन सा जिला जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ? तो वह है हमारा सोनीपत, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, झज्जर। तो महेंद्रगढ़ इसका आंसर रहेगा। 30 का आंसर रहेगा हमारा महेंद्रगढ़। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं 31 क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य का कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है? कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, भिवानी। तो 31 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा पंचकुला। पंचकुला ऐसा जो है जिला है जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। पंचकुला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है? तो नूहू, यमुनानगर, फतेहाबाद, रोहतक। तो ऐसा कौन सा जिला है हमारा? 32 का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा यमुनानगर। हरियाणा का कौन सा जिला? हरियाणा का यमुनानगर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सीमा से यमुनानगर लगता है। यमुनी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खालिस्तान सीमा है। तो कौन सी सीमा है? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। 33 का आंसर रहेगा हमारा, ये हमारी पूर्वी सीमा है। यमुनी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा है। कौन सी सीमा है? पूर्वी। डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो यमुना नदी सबको पता है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। हरियाणा खालिस्तान तरफ से नदी से दिल्ली से गिरा है। तो हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से गिरा है? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर रहेगा हमारा
35 का आंसर रहेगा तीन ओर से जो है हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है, 3 ओर से हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है? तो कौन सा प्रदेश है जो हरियाणा के उत्तर और पश्चिम में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 36 का आंसर क्या रहेगा? ये हमारा पंजाब है जो कि हरियाणा के उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। उत्तर तथा पश्चिम, आपको पता है ना उत्तर पश्चिम, आपको पता है ना डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा जो हरियाणा है निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर ये हो गया हमारा और पश्चिम हमारा ये हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कौन सा? पंजाब स्थित है हमारा, ठीक है। ये ऐसे आप डायग्राम बना के भी इजीली आप कर सकते हो। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। 37 का आंसर क्या रहेगा हमारा? उत्तर प्रदेश। कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश पूर्व में स्थित है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 37 हो गए, 38 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के कौन से दक्षिण पश्चिम में? अब फिर से वही डायग्राम बना सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो कौन सा पूछा है? दक्षिण और पश्चिम। साउथ ये है दक्षिण हमारा, ये है पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य स्थित है? 38 का आंसर रहेगा हमारा राजस्थान। राजस्थान हमारा कहाँ है? दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में हमारा राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है हमारा सिरसा। 39 का आंसर रहेगा हमारा सिरसा सबसे बड़ा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला हमारा पंचकुला है, आपको पता है। 40 का आंसर पंचकुला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है हमारे देश में? 1.34, 2.58, 3.25, 2.76। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1.34, ठीक है। 1.34 है जो प्रतिशत क्षेत्र जो है हमारा हरियाणा का है, ठीक है, भारत में। हरियाणा राज्य देश के किस क्षेत्र में स्थित है? हरियाणा देश के किस क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना है। हरियाणा राज्य जो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो 43 का आंसर रहेगा हमारा जो है हरियाणा उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। कैसे पता लगा? वही डायग्राम ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हमारा उत्तर है ये नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और पश्चिम है ये, तो नॉर्थ और हमारा वेस्ट में है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो खालिस्तान के करीब भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा, करक रेखा। तो हरियाणा राज्य जो है हमारा करक के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। करक रेखा याद रखनी है। 45 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है ताकि आपके लिए ये यूज़फुल रह सके। हरियाणा एक लैंडलॉर्ड राज्य है, ठीक है, जो कि निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है? 8.37 इंच से 31 डिग्री 35 इंच उत्तर, 29 डिग्री 20 इंच से 31 डिग्री 30 इंच उत्तर, या 24 डिग्री 26 इंच से 27 डिग्री 28 इंच उत्तर, या 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 उत्तर। तो क्या आंसर इसका रहने वाला है? इसका आंसर हमारा डी रहेगा। आपको याद रखना है 27 30। क्या याद रखना है? 27 30, 27 30, 39 55, 39 55 पीछे वाला याद हो जाएगा, आगे वाला आपको पक्का याद करना है। 27 डिग्री 39 इंच से 30 डिग्री 55 इंच उत्तर,
उत्तर। हरियाणा का दक्षिणतई विस्तार कौन सा है? तो ये मैंने सीधा आंसर लिख दिया इसका 74 इंच 28 डिग्री पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, आपको याद रखना है 74 77, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। 74 77 28 36, ठीक है, 28 36। आगे चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा। कितनी इकाइयों में? भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है? 3 इकाइयों में बांटा गया है। और वो 3 इकाइयों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पानीपत, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बटियाना। तो क्या आंसर रहेगा इसका? पानीपत इसमें शामिल नहीं है। आप तीनों ये याद कर लीजिएगा नाम, तीनों 3 इकाई कौन सी है? हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बटियाना। हरियाणा, कुरुक्षेत्र, बटियाना। आगे चलते हैं। बटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? तो बटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, सिरसा, बिहार। 48 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा हमारा फतेहाबाद जो है, फतेहाबाद बटियाना भौगोलिक क्षेत्र में जिले में सम्मिलित है। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात, क्या भौगोलिक इकाई जटियात क्षेत्र कहा जाता है? कौन सी? तो बटियाना, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, ये सभी। तो क्या आंसर रहेगा? 49 का आंसर रहेगा हमारा हरियाणा। क्या रहेगा? हरियाणा। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस भौगोलिक इकाई को जटियाना क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ ये ना देके तो सीधा भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा हरियाणा को जटियात क्षेत्र भी कहते हैं। बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? तो बटियाना में प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? जाट, राजपूत, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर रहेगा हमारा राजपूत। बटियाना पर प्राचीन काल में जो है राजपूत का बाहुल्य था। किसका? राजपूत का। बटियाना में राजपूत। ठीक है, आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर? 25.5%, 3.09%, या 6.24%, या फिर 1.64%। तो क्या आंसर रहेगा इसका? किसका? अरावली पहाड़ियों का। अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार बताना है हमें। 51 का आंसर रहेगा हमारा 3.09। अरावली ऐसे बनता है ना, ऐसे याद रखना आपको। अरावली को ऐसे 3 से बनता है, तो 3 ही आएगा। 3.09%, 3 की टेबल में 9 आता है। हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार होता है? शिवालिक का पूछा है, वो अरावली का था। शिवालिक 2.67%, 1.27%, या 3.42%, या 1.67%। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 52 का आंसर रहेगा हमारा 1.67%। ये हमारा शिवालिक से रिलेटेड है। 1.67% शिवालिक का, और अरावली का ज़्यादा, शिवालिक का कम। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक विशेषता के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 5, 8, 7, 10। तो क्या आंसर रहेगा? 53 का हमारा आंसर रहेगा। 8 भागों में बांटा गया है भौगोलिक विशेषता के आधार पर हरियाणा को। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? तो किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से करना है। तो जो शिवालिक पर्वत, इसको बहुत बार मोल्ड करके दे दिया जाता है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो क्या आंसर रहेगा हमारा? 54 का आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से सोचिएगा। इसका आंसर रहेगा हमारा उत्तर पूर्व। जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हमारी उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में हमारी है शिवालिक पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान जिले में नहीं पाई जाती। अंबाला, सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर। तो कौन से जिलों में पाई जाती है? आपको ये याद रखना है ताकि आप ये अच्छे से पहचान सको कि कौन से में नहीं आएंगी शिवालिक पहाड़ियाँ। अंबाला, सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर। 55 का क्या आंसर रहने वाला है हमारा? 55 का आंसर रहेगा सिरसा में शिवालिक की पहाड़ियाँ
नहीं पाई जाती। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? करो मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। मैं आपको ये क्वेश्चन पहले वाली वीडियोस में भी करवा चुकी हूँ। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? तो कौन सा जिला है? पंचकुला के पास हमारी जो है मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 57 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 58 क्वेश्चन पर। नहीं मिले इसमें से कौन सी पहाड़ियाँ हरियाणा के मैदानों के बीच योजक है? कौन सी पहाड़ियाँ हरियाणा के मैदानों के बीच योजक? हरियाणा के मैदानों के बीच योजक है। तो टिप्पड़ा पहाड़ियाँ, मोरनी पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, अंबाला की पहाड़ियाँ। तो 58 का आंसर हमारा रहने वाला है मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। जो हमारा मोरनी की पहाड़ियाँ हिमालय के मैदानों के बीच योजक है। हिमालय के मैदानों के बीच योजक जोड़ने वाली है मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। मोरनी और टिप्परा श्रेणियाँ खालिस्तान द्वारा अलग होती हैं। तो जो मोरनी और टिप्परा श्रेणियाँ, दो श्रेणियाँ हैं ना, तो इनको अलग होती हैं किसकी वजह से? यमुना नदी, सरस्वती नदी, गग्गर नदी या मार्कंड नदी। तो कौन सी नदी आएगी? 59 का आंसर रहेगा हमारा गग्गर नदी। कौन सी? गग्गर नदी द्वारा ये अलग होती है मोरनी और टिप्परा। मोरनी और टिप्परा, गग्गर। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। गिरिपाद मैदान का विस्तार हरियाणा के किस जिले में नहीं पाया जाता? गिरिपाद मैदान का विस्तार हरियाणा के किस जिले में नहीं पाया जाता? यमुनानगर, रोहतक, अंबाला, पंचकुला। तो गिरिपाद मतलब जो पहाड़ों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, तो उस पर हरियाणा के किस जिले में नहीं पाया जाता? गिरिपाद मैदान का विस्तार किस जिले में नहीं पाया? यमुनानगर, रोहतक, अंबाला, पंचकुला। 60 का आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा? रोहतक, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला में गिरिपाद मैदान का विस्तार पाया जाता है। यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला ये पहाड़ी एरिया है तो इसीलिए पाया जाता है, ये रोहतक नहीं है। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, कि किस नाम से जाना जाता है? बांगर, गर, खादर, ताल। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहेगा हमारा गर नाम से जाना जाता है गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैली ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को यमुना और घग्गर, दो नदियां हैं, इनके बीच फैली ऊंची भूमि के जलोढ़ मैदान को बांगर, तारिंग मैदान, खादर, ननकाई। तो 62 का आंसर रहेगा हमारा बांगर कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान को। आगे चलते हैं 63 क्वेश्चन पर। राज्य में पहाड़ी भाषा में चो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, चो कहा जाता है। तो पहाड़ी भाषा में चो किसको कहा जाता है? यमुना व घग्गर नदियों के मध्य में उपजाऊ मैदान को, या गिरिपादीय मैदानों में नदियों द्वारा निर्मित खंडों को, या फिर बालू के टिब्बों को। 63 का आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा हमारा गिरिपादीय मैदानों में नदियों द्वारा निर्मित खंडों को हम कहते हैं चो। मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन है? दिल्ली है झज्जर, चंडीगढ़ है पंचकुला, हिमाचल प्रदेश है अंबाला, उत्तराखंड है यमुनानगर। तो इसका आंसर रहेगा, सही है सारे के सारे, दिल्ली, झज्जर, चंडीगढ़, पंचकुला, हिमाचल प्रदेश अंबाला से लगता है, उत्तराखंड यमुनानगर। आगे चलते हैं, ये आएगा 1 2 3, बी आंसर इसका रहने वाला है। दिल्ली झज्जर से, चंडीगढ़ पंचकुला से, हिमाचल प्रदेश अंबाला से, उत्तराखंड यमुनानगर से लगता है सीमाएं। आगे चलते हैं, इंदौर पहाड़ियाँ स्थित है मेवात जिले में, पलवल जिले में, रेवाड़ी जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में। जो इंदौर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है जल्दी से बताइएगा। 65 का आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा, इंदौर पहाड़ियाँ हैं मेवात जिले में। इंदौर पहाड़ियाँ हैं मेवात जिले में। तोसाम की पहाड़ियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस दोनों। तोसाम की पहाड़ियाँ स्थित है रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी। तो ये 66 का आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा भिवानी में। कहाँ? तोसाम भिवानी, इंदौर मेवात, तोसाम भिवानी। अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली की श्रेणियाँ उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में।
तो ये कहाँ पर सीधे 67 का आंसर क्या रहेगा, दक्षिणी भाग में है। हमारी अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में है और उत्तर भाग में हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। अरावली पहाड़ी की पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार। तो 68 का आंसर हमारा रहेगा गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में है अरावली की मुख्य उपस्थिति, गुरुग्राम में अरावली। हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी मतलब जो कभी समाप्त हो जाती है, कभी बन जाती है, अस्थायी झील को किस नाम से जानते हैं? ठूंड, बावड़ी, ए और बी दोनों, या चो? तो चो का तो आपको पता लग गया है, ये क्या है, अभी करवाया था मैंने। 69 का आंसर रहेगा हमारा ठूंड और बावड़ी दोनों नाम से जाना जाता है, ठूंड और बावड़ी। ठीक है, ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झील। राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है? तो महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी में होता है और अंबाला में ऐसा नहीं होता है। तो अंबाला इसका आंसर रहेगा, विस्तार इसमें नहीं है। हरियाणा राज्य के किस भाग में बालूमयी मैदान का विस्तार पाया जाता है? बालूमयी मैदान कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 71 का रहेगा दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में जो है हमारा बालूमयी मैदान, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के, क्योंकि ये रेगिस्तान के राजस्थान के पास आ जाता है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये आ गया हमारा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम भाग में बालूई मैदान पाए जाते हैं। राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदान का सर्जन करती है? यमुना, मारकंडा, घग्गर, चौतांग। तो क्या रहेगा इसका? राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदान का सर्जन करती है? 72 का आंसर क्या रहेगा इसका? रहेगा यमुना नदी। पूर्वी हिस्से में है हमारी यमुना नदी। हरियाणा में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? तो पूर्वी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, ए और बी दोनों में, दक्षिण भाग में। तो 73 का आंसर क्या रहेगा? सी, ए और बी दोनों भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तर और पश्चिम भाग में। ठीक है, उत्तर और पश्चिम भाग में, दक्षिण में नहीं पाया जाता, तो बाढ़ के मैदान हमारे पाए जाते हैं यहाँ पर। 74 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? जलोढ़ मैदान कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, पंचकुला। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो जलोढ़ मैदान बताओ जल्दी से। 74 का आंसर रहेगा हमारा पंचकुला में नहीं है जलोढ़ मैदान, क्योंकि पंचकुला हमारा पहाड़ी एरिया है। सोनीपत, कैथल, गुरुग्राम में जलोढ़ मैदान है। घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है? मारकंडा, चौतांग, सरस्वती। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 75 का आंसर रहेगा ये सभी। क्या रहेगा 75 का? यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा ये सभी, इसका आंसर रहेगा। मारकंडा, चौतांग, सरस्वती ये सारे ही घग्गर यमुना के दोआब मैदान में आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थायी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो अरावली के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? मार्शल पहाड़ियाँ, मेवात पहाड़ियाँ, बांगर की पहाड़ियाँ, यमुना की पहाड़ियाँ। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा हमारा 76 का आंसर रहेगा मेवात की पहाड़ियों के नाम से हम अरावली पहाड़ियों को दक्षिणी भाग में स्थानीय नाम से जानते हैं, अरावली, मेवात। हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ? तो किससे हुआ? तरंगित बालू के मैदान का निर्माण हरियाणा में किससे हुआ? वायु के निक्षेपण से, या जल के अपवर्तन से, या वायु के अपवर्तन से, या जल अपवर्तन? तो वायु का कोई रोल नहीं है, तो वायु के द्वारा जो उड़ा कर लाए जाते हैं और जमा कर दी जाती है वायु के निक्षेपण से। हरियाणा में तरंगित बालू मैदान का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो अब ये जिले भी पूछ लिए हैं, तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी ये सभी। तो इसका आंसर रहेगा ये सभी। रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में तरंगित बालू मैदान पाए जाते हैं। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? बालू का टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, तरंगित बालू मैदान, या अनकई दलदल। तो हमारा हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला तो अनकई दलदल है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा अनकई दलदल, सबसे कम ऊंचा भाग है हमारा
आगे चलते हैं 70 के बाद 79 के बाद 80 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए जाने से पहले। 80 क्वेश्चन है सिरसा का। नेली क्षेत्र जो कम उथला तथा चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है? तो नेली क्षेत्र किस भाग में आता है? अरावली का पथरीली क्षेत्र, अनकाई दलदल तरंगित बालू मैदान, बालूकाट टीबा युक्त मैदान। तो इसका आंसर रहेगा हमारा अनकई दलदल है जो कि नेली क्षेत्र कहलाता है। नेली अनकई, ये जो कम उथला है और चौड़ा है। आगे चलते हैं, जो कहाँ है ये भी याद रखना आपने, सिरसा का। कहाँ पर? सिरसा में। आगे चलते हैं, हरियाणा राज्य में किन पहाड़ियों को डोसी पहाड़ियों के नाम से, हरियाणा में किन पहाड़ियों को डोसी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं? शिवालिक पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी, दिल्ली कट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 81 का आंसर रहेगा हमारा अरावली की पहाड़ियों को हम डोसी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पहाड़ियों को? अरावली की पहाड़ियों को हम डोसी पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और अरावली का एक क्वेश्चन और आया था ना, डोसी के अलावा क्या आया था? अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भाग को मेवात की पहाड़ियों के अरावली में, ठीक है। डोसी पहाड़ियाँ यह है हरियाणा राज्य में किन्हीं पहाड़ियों को डोसी के नाम से जानता है, अरावली पहाड़ियाँ। आगे चलते 82 क्वेश्चन पर। 82 क्वेश्चन क्या है? राज्य के, अब ये 1 लाइनर आगे हैं 100 तक, जो कि आपको ऑप्शन में मान लो 3 ये मिल जाएंगे, तीनों में से एक अलग मिल जाएगा तो पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा इसका सुमेलन या असत्य है इनमें से। राज्य के उत्तर पूर्व में, कहाँ पर? उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उत्तर पूर्व में कहाँ है? यहाँ है शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में। राज्य के मध्य में विशाल मैदान है, आपको पता है राज्य के मध्य में विशाल मैदान है। राज्य के दक्षिण में अरावली विस्तार है, इसका भी आपको पता लग गया क्वेश्चन से। राज्य की भूस्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण केनेजॉई काल में हुआ है। कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है। तो केनेजॉई काल में भूस्थिति, जलवायु आदि का निर्धारण हुआ है केनेजॉई में, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य में विस्तृत पहाड़ियाँ, नवीन वलित पहाड़ियाँ। जो राज्य में विस्तृत पहाड़ियाँ हैं वो नवीन वलित पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, नवीन वलित। आगे चलते हैं, अरावली व शिवालिक पहाड़ियों के मध्य स्थित राज्य में सपाट विशाल मैदान है। तो इनके बीच क्या है? सपाट विशाल मैदान अरावली और शिवालिक के बीच में। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की बाहरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण करती है। तो सबसे बाद में आती है शिवालिक की पहाड़ियाँ, तो बाहरी श्रेणियों का निर्माण करती है। 88 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बस हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी है। यह श्रेणी हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है। तो यह जो श्रेणी है हमारी जो है नवीनतम हिमालय पर्वत क्रम की नवीनतम रचना है। आगे चलते हैं, शिवालिक श्रेणी उत्तर अभिनूतन काल में हुई हिमालय की तृतीय और अंतिम उत्थान के रूप में निर्मित हुई है। जो शिवालिक श्रेणी है ना वो हमारे उत्तर अभिनूतन काल में हुए हिमाचल के तृतीय और अंतिम उत्थान के से निर्मित हुई। तीसरा और अंतिम उत्थान कौन सा था? शिवालिक श्रेणियाँ। आगे चलते, बालू के टिब्बे का मैदान बालुई मैदान कहलाता है। बालू के टिब्बे का मैदान बालुई मैदान कहलाता है। बालूकाई मैदान में टीले बने होते हैं। बालूकाई मैदान में क्या बने होते हैं? टीले बने होते हैं। टीले में अस्थायी झील का निर्माण होता है, तो वह होता है ठूंड और बावड़ी कहलाता है। टीले में अस्थायी जो झील होती है, मैंने करवाया था क्वेश्चन। गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खंडों को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी। गिरिपादीय मैदानों में निर्मित को कहते हैं चो। गिरिपादीय मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खंडों को चो कहते हैं। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना होता है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। कौन सी पहाड़ियों में? उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में। दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार है। तो दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां हैं। हमारी शिवालिक मृदा में बालू तत्व, चीका तत्व तथा क्या बजरी तत्व पाए जाते हैं। बालू तत्व, चीका तत्व, बजरी तत्व किस में पाए जाते हैं? शिवालिक मृदा में पाए जाते हैं। ऐसे पूछ लिया जाएगा शिवालिक मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, बालू, चीका और बजरी। एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आपको उसमें से छांटना होगा। तो बालू, चीका और बजरी शिवालिक मृदा में। सामान्यतः बाहरी मृदा को खादर मृदा भी कहते हैं। तो पूछ लिया जाएगा सामान्यतः बाहरी मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाहरी मृदा को हम खादर मृदा भी कहते हैं। खादर मृदा में चूना
पोटासियम और मैग्नीशियम। ये भी पूछा जा सकता है कि खाद्य मृदा में क्या क्या पाया जाता है। चूना, पोटासियम, मैग्नीशियम पाया जाता है खाद्य मृदा में प्रचुर मात्रा में। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।